पूरे देश में देवी शक्ति के रूप में जहाँ भी विराजमान हैं, हर उस स्थान की अपनी एक अलग महिमा है, अलग कहानी है। ऐसा ही एक पवित्र स्थल ग्वालियर के पास सातों शीतला का मंदिर है। सातों शीतला की कहानी बहुत ही अद्भुत है और ये बताया जाता है कि एक पुजारी की पूजा से प्रसन्न होकर मैया छोटी और अद्भुत बालिका के रूप में उनके साथ चली आई। आज हम उसी मंदिर में हैं। ग्वालियर के सातों शीतला का ये मंदिर है और ये अपने आप में ये कहा जाता है कि भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाला स्थान है। इस अंचल में इतनी बड़ी महिमा है, इस स्थान की इतनी पवित्रता है और लोगों का विश्वास और भरोसा अटूट है इस मंदिर पर। इस मंदिर में पहुंचने के बाद हम आपको देवी के दर्शन भी कराएंगे और बताएंगे यहाँ की अद्भुत महिमा वो क्या है, जिससे लेकर भक्तों का भरोसा बढ़ा और लोग यहाँ निरंतर देवी के सामने प्रार्थना करने चले आ रहे हैं। ये बताया जाता है कि सबसे पहले सेवक थे गजोदर महाराज और गजोदर महाराज यहाँ से ग्वालियर ज़िले से गायें चराने के लिए गोहद, जो कि भिंड ज़िले में है, वहाँ एक गांव है खरौआ गांव, वहाँ जाया करते थे और खरौआ गांव में ही पहले शीतला माता विराजमान थी। वो नित्य प्रतिदिन गाय का दूध चढ़ाते थे, माँ की सेवा करते थे और सेवा करते करते ये बताया जाता है कि एक दिन माता उन पर प्रसन्न हो गई और उनके साथ चलने की जिद करने लगी। हालांकि जो सेवक थे गजोदर, उन्होंने कई बार ये मना किया, कहा कि मैं नहीं ले जा पाऊँगा, आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन शीतला माता नहीं मानी और उनके साथ चली आई। साथ में एक प्रण भी उन्होंने ये दिलवा दिया कि जो 7वां गांव आएगा और 7वें गांव में जहां मैं विराजमान हो जाऊंगी, वही गांव में मेरा पूजा पाठ का जो भी आयोजन होता है, मंदिर बनेगा या स्थान बनेगा, वो पूरा गांव के लोग तय करेंगे। तो यहाँ चलते चलते शीतला माता यहाँ आ गई और ये वो तस्वीर है शीतला माता की, ये वो मंदिर है, ये वो मूर्तियाँ हैं जहाँ लोग इनके दर्शन करने आते हैं। और ये बताया जाता है कि ये वरदान है कि जो यहाँ पर सच्चे मन से प्रार्थना कर लेता है, सच्चे मन से मनोकामना इस दरबार में आके रख देता है, उसकी मनोकामना शीतला माँ पूरी कर देती हैं। और यहाँ सबसे ख़ास बात यह है कि 9 देवियों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस अंचल के आसपास के लोग आप कई किलोमीटर, दर्जनों किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर चलकर पैदल पहुंचता है और पैदल चलते चलते ऐसी मान्यता है कि जो पैदल जाते हैं उन्हें ज़्यादा बड़ा फल मिलता है। तो ये जो माँ का दरबार है शीतला का, ये लोगों की मनोकामनाएं पूरी करता है। खासकर ये भी बताया जाता है कि जो पुजारी हैं उनके परिजन यहाँ समय समय पर पूजा करते रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, और आज ये स्थान इतना लोकप्रिय हो गया है कि यहाँ जो भी आते हैं वो माता के दरबार में अगर सच्चे मन से प्रार्थना कर लें तो उनके तमाम दुख संकट दूर हो जाते हैं, कलेश मिट जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं। और इसीलिए लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो शीतला माता की जयकार भी लगाते हैं। कुछ यहाँ पे श्रद्धालु भी दर्शन करने पहुँचे, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। आप थोड़ा सा आ जाओ। यहाँ आप मंदिर में कब से आ रहे हैं? बहुत सालों से। क्या कहानी सुनी है आपने माता के बारे में? यही कहानी अच्छी सुनी है हमने भी। ये खरौआ माता आई थी, सातों में लेके आए थे, भगत जी थे। भगत जी की जो लगे हैं ना, परिक्रमा है, पूरे लगे हुए हैं, परिक्रमा पूरे माता लगे हुए हैं। अच्छा है मंदिर भी, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मंदिर भी बहुत अच्छा दिख भी रहा है हमको। यहाँ जो और जो पूजा पाठ का काम देखते हैं हम उनसे भी पूछ लेते हैं। थोड़ा सा आप आ जाइए, इधर आ जाइए, 2 मिनट आ जाइए, इधर आ जाइए। शायद वो दूसरी जगह चले गए। लेकिन माता के बारे में ये कहा जाता है कि सदियों से यहाँ विराजमान हैं और विराजमान होने के साथ साथ यहाँ महिमा उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अम्मा, आप भी पूजा करती हैं? हाँ, पूजा तो माँ करता, मैं करता। अच्छा, आप भी करती हैं? हाँ, भी करता पूजा तो माई। कितने साल हो गए आपको पूजा करते करते? माई तो तीसरी पीढ़ी है। हाँ, आपने कितनी छोटी देखी थी माता पहले यहाँ? मैं जो मैं तो ऐसी की देगी जे बच्चा। हाँ, ऐसी खूब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई है। माई जो पूरी है। हाँ, पूरी है, मतलब पूरी हुई है। 5 पीढ़ी है माई तो 5 पीढ़ी।
5वीं पीढ़ी है। अब 5वीं पीढ़ी है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की महिमा कितनी बड़ी होगी। फ़िलहाल तो ये देखिए, ये अद्भुत नज़ारा है इस मंदिर का जो कि सजा हुआ है। कट करो बस। पुजारी आ गए, बुला दूँ। ये बताया जाता है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनमें जितने भी निसंतान होती हैं, जिन्हें संतान नहीं होती, वो अगर माँ के दरबार में आकर संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर आएँ और प्रार्थना करें तो उनकी गोद भर जाती है। और उसके बाद ये जो झूले हैं यहाँ उन छोटे छोटे शिशुओं को झुलाया जाता है जो माँ की कृपा से उनके घर परिवार में आए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ झूला झुलाने से वो बच्चा जीवन भर सुखी रहता है। वाकई में अद्भुत श्रद्धा का ये पवित्र स्थान है ग्वालियर का शीतला माता का मंदिर। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। मंदिर के बारे में सबसे बड़ी और पुरानी मान्यता तो ये है कि जो निसंतान होते हैं, जिन्हें संतान नहीं होती, वो माँ के दरबार में प्रार्थना करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। और शीतला माता मंदिर में इसीलिए 2 पालने यानी छोटे छोटे झूले हैं। एक झूला तो ये है और दूसरा झूला मेरे पीछे वो है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जब मनोकामना पूरी हो जाती है और किसी भी महिला की गोद भर जाती है तो वो यहाँ आकर अपने बच्चे को झुलाती है और माता से प्रार्थना करती है कि जिस तरह से गोद हरी भरी हुई है उसी तरह से उसका घर परिवार भी हरा भरा बना रहे। वाकई में अद्भुत स्थान है सातों शीतला ग्वालियर का ये मंदिर। और इसीलिए धीरे धीरे ये बताया जा रहा है कि सदियों से, लगभग 400 साल पुराना स्थान बताया जाता है। माँ की महिमा जैसे जैसे लोगों तक पहुँचती है, जैसे जैसे मनोकामना पूरी होती जाती है, वैसे यहाँ श्रद्धा का भाव उमड़ता जाता है। विनोद शर्मा, न्यूज़ नेशन, ग्वालियर। राकेश जी, लगभग कितने साल हो चुके हैं आपको यहाँ मैया के दर्शन करते करते, और कितना आपने बदलाव देखा है पिछले कई सालों में? बहुत बदलाव यहाँ आया है। जब से याददाश्त और होश संभाला है हमने, तब से हम लोग इस दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हमारे दादा परदादा जी भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आया करते थे। ज़बरदस्त श्रद्धा भाव इस मंदिर के प्रति, मैया के प्रति हमारे पूरे परिवार का, बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल के सभी लोगों का इस मंदिर के प्रति ज़बरदस्त आस्था है और मैया के दर्शन करने के लिए अक्सर हम लोग यहाँ आते रहते हैं। कब से आ रहे हैं, कितने साल से आ रहे हैं, कैसे आते हैं? पैदल ही आते हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 साल हो। कितने दूर पैदल चल के आते हैं? ये कम से कम 6 किलोमीटर था। गौड़ी गांव है पास में। पहले का ये डम्बर नहीं था, इधर जंगल से आते थे, पीछे से माता मैया। जब ये छोटी सी मूर्ति बनी थी माता मैया, इतना बड़ा नहीं बना था 25 साल पहले। तो जैसे जैसे देखते देखते मैया के दरबार में देखा तो कितनी बड़ी भीड़ है। अब ऐसे आते हैं पैदल जाऊँगा रोज़, ये बंद हो। आप भी कुछ सालों से आ रहे हैं लगातार? सब मैं इसमें मेरे को याद नहीं है। मैं अपनी माता जी के साथ में बहुत पहले तांगे से आया करता था यहाँ पे नवदुर्गों में। और माँ मैया की ऐसी कृपा है कि मेरी पोस्टिंग यहाँ पास में ही हुई है। मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ माता के दर्शन करने अवश्य आता हूँ। कुछ मनोकामना पूरी हुई है? मेरी तो, मुझ पर तो माँ की असीम अनुकंपा है। मुझ पर क्या, पूरे क्षेत्र में माँ की असीम अनुकंपा है। बहुत कृपा है माँ की आशीर्वाद से सारा क्षेत्र फलीभूत हो रहा है।